बच्चों, हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था अमोनिया। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में सबसे पहले पढ़ी थी अमोनिया। आज पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। इसका फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए। क्या होता है? HNO3। ये है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा बता दें जो आपको यहाँ लिखना है कि प्राचीन काल में इसे एक्वाफोर्टिस नाम से जाना जाता था। ग्लोबर ने इसे शोरे को कहते हैं KNO3 या इंडियन साल्ट पीटर, और सांद्र H2SO4 की क्रिया से बनाया। इसी कारण इसे शोरे का अम्ल या शोरे का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्राचीन काल में इसे एक्वाफोर्टिस कहा जाता था। ग्लोबर ने इसे शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 की क्रिया से बनाया। इसी कारण इसे शोरे का तेजाब भी कहते हैं। तो वो क्रिया क्या है ये देखेंगे। KNO3 प्लस हम H2SO4 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये क्या निकालेंगे? HNO3, और ये बचेगा पोटेशियम बाईसल्फेट। ये है नाइट्रिक अम्ल। अब हम आते हैं प्रयोगशाला विधि पे। ठीक, HNO3 अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। तो सबको ये थोड़ी थोड़ी चित्र बना के प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो हम पहले तो समीकरण बोल दें कि प्रयोगशाला में इसे KNO3 अथवा NaNO3 की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो हमने बोला है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रयोगशाला में इसे यानी नाइट्रिक अम्ल को KNO3 अथवा NaNO3 तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से बनाया जाता है। वो हम अब क्रिया ऊपर लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। KNO3 प्लस H2SO4 को इस प्रकार से लिखेंगे और ये बन जाएगा HNO3 प्लस KHSO4। ठीक इसी प्रकार से NaNO3 प्लस H2SO4, यहाँ से क्या बना? HNO3 प्लस सोडियम बाईसल्फेट। इतना हो गया। अब इसका एक चित्र बना के देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। दिख गया? इस प्रकार से हमें एक रिटार्ट लेना है और इसके एक सिरे पर हमको ग्राही लगानी है और ग्राही को एक पात्र में रखते हैं और ग्राही के ऊपर ठंडा पानी गिराते हैं। ये ठंडा पानी गिर रहा है जो यहाँ पर आकर के एकत्र हो जाएगा। ये कोई भी गुटका है सपोर्ट के लिए।
और यहाँ पर ये जो भरा हुआ है ये नाइट्रिक अम्ल भरा है। ठीक है, क्या भरा है ये यहाँ पर हमने भर दिया नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर आएगा पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 ये चीज़ें। ठीक, यहाँ हम इसको स्पिरिट लैंप से गर्म करते हैं। ये क्या है अब समझ लें पहले। सोडियम नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है प्लस सांद्र H2SO4 है। ठीक है, ये क्या है, ये पात्र है रिटार्ट, इसे बोलेंगे रिटार्ट। यहाँ पर क्या आ गया, ये नाइट्रिक अम्ल आ गई, ये कोल्ड वाटर ठंडा जल ऊपर से गिरा रहे हैं। इतना समझ में आ गया अच्छे से। जब हम सोडियम नाइट्रेट अथवा पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब HNO3 की वाष्प उठती है जो ठंडे पानी द्वारा संघनित होकर ग्राही में द्रव रूप में एकत्र हो जाती है। ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। अभी हमने जो मेथड बोला है इसको आपने समझ लिया कि एक रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट अथवा पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। इनकी क्रिया से नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है जो ग्राही में द्रव रूप में एकत्र हो जाती है। क्लियर हो गया? अब बस इतना ही लिखना है। ये प्रयोगशाला विधि पूरी हुई। अब आते हैं औद्योगिक निर्माण। तो नाइट्रिक अम्ल में औद्योगिक निर्माण की दो विधियां होती हैं, बर्कलैंड तथा आइड, और दूसरी है ऑस्टवाल्ड की विधि। तो आपको ऑस्टवाल्ड की विधि पढ़नी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। चूँकि इस बार 30% जो सिलेबस घटाया गया है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण है संपर्क कक्ष विधि से वो हटा दिया गया है। यानी जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो लगातार 2 बार से आ रहा था वो हट गया है। तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। और इस विधि को कहेंगे ऑस्टवाल्ड की विधि। ये औद्योगिक निर्माण है नाइट्रिक अम्ल का। तो हम इसमें बोल रहे हैं वो आप लोग समझिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा कि यह विधि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि में अमोनिया और वायु के मिश्रण को, ये मिश्रण होता है 1:10 के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो हम इस विधि का एक चित्र बना लेते हैं पहले, तब उस मेथड से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर हम उत्प्रेरक कक्ष बना रहे हैं। ये प्लेटिनम की गेज लगी है, यानी जाली लगी है। ठीक है, ये काहे की जाली है? प्लेटिनम की जाली। ये ही उत्प्रेरक का कार्य करेगी। इतना समझ गए? यहाँ से हम अमोनिया और वायु का मिश्रण डालते हैं और इस उत्प्रेरक कक्ष का ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को एक दूसरे कक्ष में भेजते हैं जहाँ पर इस गैसीय मिश्रण का ताप घटा करके कम कर दिया जाता है। इस कक्ष का संबंध अवशोषण स्तंभ से कर देते हैं। इस अवशोषण स्तंभ में ऊपर से जल की वर्षा की जाती है। यहाँ पर क्या भर दिया है? H2O। और ये
जल की वर्षा कर रहे हैं यहाँ से, और इसमें पत्थर के टुकड़े जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं भर देते हैं, और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल एकत्र हो जाता है। इस स्तंभ को कहेंगे अवशोषण स्तंभ। इसे कहेंगे आक्सीकारक कक्ष। आक्सीकारक कक्ष, और इसे बोलेंगे उत्प्रेरक कक्ष। अब समझें इसे। यहाँ से अमोनिया और वायु के गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष का ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? यहाँ हो रही है अमोनिया की वायु से क्रिया, यानी अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है। हम यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीकरण कर रहे हैं प्लेटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कुल मिलाकर के 12H है। यहाँ से 6 O ले लेते हैं, तब बन जाएगा 6H2O। अब 4 O बची हैं, ये 4 O 4 N में डाल देंगे, बन जाएगा 4NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। यहाँ से जलवाष्प नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और शेष मात्रा में वायु होगी। तो इस कक्ष से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस जलवाष्प और शेष वायु का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसका तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे ठंडा करने के लिए एक दूसरे कक्ष में ले जाते हैं, जिसे आक्सीकारक कक्ष कहेंगे। यहाँ पर इस गैसीय मिश्रण का ताप घटा करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ठंडे गैसीय मिश्रण में NO गैस का वायु की O2 द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, और तब बनता है NO2। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु की O2 द्वारा ऑक्सीकरण हुआ और बन गया NO2। ये NO2 अवशोषण स्तंभ में नीचे से प्रवाहित होती है, ऊपर से जल की वर्षा की जाती है। यह जल NO2 को अब अवशोषित करेगा। देखें कैसे कर रहा है। हमने यहाँ लिखा H2O + 2NO2, इससे बन जाएगा HNO3 + HNO2। क्लियर हो गया? ये एक अभिक्रिया आई जिसमें नाइट्रिक अम्ल बन गया। और ये जो नाइट्रस अम्ल है, अगर हम इसको भी निकाल लें और इससे क्या होगा ये देखें। सबसे पहले HNO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस 2NO बनेंगे। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन है। इतना समझ में आ गया? अब हम यहाँ फिर से एक बार बता दें, औद्योगिक निर्माण बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ऑस्टरवाल्ड की विधि, कि इस विधि में उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है। इनकी परस्पर क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, और यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण जिसमें NO गैस, जलवाष्प और शेष वायु होती है, उसे आक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का वायु की O2 द्वारा ऑक्सीकरण होता है और NO2 गैस बन जाती है। इस कक्ष का काम एक और ये भी है कि इस गैसीय मिश्रण के ताप को कम करना। यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण यानी उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण का ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आक्सीकारक स्तंभ में यह गैसीय मिश्रण ठंडा हो जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रह जाता है। इसी तापमान पर यानी जब गैसीय मिश्रण ठंडा होगा तब नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु की O2 द्वारा ऑक्सीकरण होगा और NO2 गैस बनेगी। यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को अवशोषण स्तंभ में नीचे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से जल की वर्षा करते हैं। यह जल NO2 गैस को अवशोषित कर लेगा और नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। शेष गैसीय मिश्रण व्यर्थ गैसों के रूप में इस कक्ष में ऊपर से निकल जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया? हमने सारी क्रियाएं भी लिख ली हैं, और इस विधि को जैसे हमने बोला है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है और उसके बाद हमको दिखाना है। अब समझ में आ गया होगा आपको?